खबर बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है और खबर लखनऊ से है। तो इस खबर का रुख कर रहे हैं खबर लखनऊ से, जहां पर बीजेपी सांसद के बेटे पर फायरिंग हुई है। सांसद कौशल किशोर के बेटे को गोली मारी गई है। बेखौफ बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सांसद के बेटे आयुष को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा के। बड़ी खबर, बीजेपी सांसद के बेटे को गोली मारी गई है। सांसद के बेटे को गोली मारी गई है और सांसद का बेटा इस वक्त अस्पताल में है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सांसद कौशल किशोर के बेटे को गोली मारी गई है। तो सांसद के बेटे आयुष पर हमला हुआ है, फायरिंग हुई है, गोली चलाई गई है और इस वक्त सांसद कौशल किशोर के बेटे बताइए अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि लाइसेंसी पिस्टल से ही गोली चली, लाइसेंसी पिस्टल से ही गोली चली है। बेखौफ बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सांसद के बेटे आयुष इस वक्त ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। अभी मामला जैसा कि मेरे बेटे से बात हुई है, उसे पहचान नहीं पाया है और वो कमरे से बाहर निकला था तो उसको कुछ लोगों ने, जैसा वो बता रहा, दौड़ाया और गोली मारी, लेकिन किन लोगों ने मारा है उससे पहचाना नहीं। तो अभी पुलिस इसमें पूरा कोऑपरेट कर रही है और पुलिस जांच भी इसकी कर रही है। अभी इस संबंध में अभी हमने कोई तहरीर नहीं दिया है। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी कि आयुष नाम के लड़के को कहीं गोली लग गई है, तो सीधा उसको ट्रॉमा सेंटर हमारी पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। मैं भी सीधा ट्रॉमा सेंटर पहुंचा। यहाँ पे बात की गई है तो सांसद जी के बेटे से और सांसद जी से कि आप इसमें अगर कोई तहरीर दे रहे हैं तो दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इन्होंने अभी कोई तहरीर देने से मना कर दिया है और अगर कोई तहरीर देते हैं तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। और इस फायरिंग के मामले में बहुत बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सांसद के बेटे की लाइसेंसी पिस्तौल से ही गोली चली है। किसी करीबी पर गोली चलाने का शक है। सांसद के बेटे आयुष के साले आदर्श से इस बाबत पूछताछ भी हो रही है। तो किसी करीबी पर गोली चलाने का शक, क्योंकि जिस व्यक्ति को, सांसद के बेटे को गोली मारी गई, उसी की लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाई गई है। बीजेपी सांसद जिनके पुत्र के ऊपर गोली चलाई गई, कौशल किशोर, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं लखनऊ से। कौशल किशोर जी, हम तकलीफ समझ सकते हैं आपके परिवार में जो इस वक्त जो दुख, जो पीड़ा, जो क्षोभ होगा। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इसने गोली चलाई हो? नहीं, कुछ पता नहीं है। लड़का ठीक है, उसकी छुट्टी हो गई है जी। हाँ, और जिन लोगों ने मारा है क्या है अभी ये सही पता नहीं चल पाया है जी। पुलिस उसमें पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही है, सहयोग कर रही है, जांच कर रही है। आपके बेटे की ही लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाई गई सांसद महोदय? मैंने उसके पास लाइसेंस नहीं दी जी। उसके पास लाइसेंस नहीं था आप कह रहे हैं? लेकिन फिर भी अगर उसकी पिस्तौल से गोली चलाई गई है तो जाहिर सी बात है कोई करीबी हो सकता है, जैसा कि पुलिस भी इसी एंगल पर ढूंढ रही है चीजों को। हाँ, देखिए, उससे मेरी बेटे से मैं बात किया है, लड़के से भी, तो वो भी उसने किसी को पहचाना नहीं है जी। जांच का विषय है जी, पुलिस जांच कर रही है इसको। जी, आप कह रहे हैं पुलिस जांच करे। सर, सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं, चूंकि आपकी बात हुई होगी बेटे से, तो उस वक्त क्या वो गाड़ी के भीतर थे या गाड़ी से बाहर थे? वो एग्जैक्टली कहां पर थे उस घर से? असलियत में उसने लव मैरिज किया था, तो वो मेरे साथ नहीं रहता है, वो अलग रहता है जी। वो, हाँ, इसलिए वो अपने साले के साथ घर से बाहर निकला था, उसी समय की वो घटना बता रहा है जी। और पुलिस आपके पुत्र के साले से भी पूछताछ कर रही है? हाँ, पूछताछ तो जाहिर है करेगी जी। करेगी। तो ससुराल पक्ष से इस बारे में तो आपके पास जानकारी होगी कौशल किशोर जी, कि ससुराल पक्ष से संबंध कैसे थे आपके पुत्र के? अब वो तो वही जान सकता है, क्योंकि वो हम लोगों को उनके ससुराल के लोगों से कोई संबंध नहीं था। जी जी जी। लड़का क्योंकि अपनी मर्जी से किया था, हमारे परिवार का कोई आदमी शामिल नहीं था इसमें। लेकिन अगर
आप बता रहे हैं कि करीबी हो सकता है कि हो सकता है किसी करीबी नहीं, ने मैं गोली ये चलाई नहीं कहता कि जी। करीबी हो सकता है, कौन हो सकता है ये अभी संज्ञान में नहीं है। जी घटना की पुलिस जांच कर रही है और जैसा होगा वो जांच का विषय है, पता चलेगा। क्या आपके बेटे को किसी पर शक है? नहीं, उसने तो कहा मुझे कोई शक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कौशल किशोर जी। तो कौशल किशोर सांसद एबीपी गंगा के साथ जुड़े और उन्होंने अपनी बातों को रखा। वो कह रहे हैं कि बेटे के पास लाइसेंस नहीं है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट वो बता रहे हैं कि बेटे के पास लाइसेंस नहीं है, बेटा पूरी तरह से अब ठीक हो चुका है, डिस्चार्ज भी हो गया है, बेटे को किसी पर शक नहीं है, ये बात भी वो कह रहे हैं। और सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी का। विवेक, पहला लाइसेंस उनके पास था ही नहीं, इसका मतलब यह है कि उनके पास कोई पिस्टल नहीं था, उससे गोली नहीं चली, उनको किसी पर शक भी नहीं। इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सबसे पहले मैं आपको घटना के बारे में बता दूं। रात करीब 2 बजे का मामला है। सांसद का बेटा मड़ियाओं के छठा मील इलाके में रहता है और वो अलग रहता है। बीते दिनों उसने कुछ महीने पहले लव मैरिज की थी, जिसकी वजह से परिवार से उसका कोई संबंध नहीं है। हालांकि सांसद का बेटा घर आता जाता है, लेकिन उसकी पत्नी जो है, जो सांसद की बहू है, उसका घर आना जाना अभी शुरू नहीं है और ना ही उसको इस बात की अनुमति दी गई है कि वो घर आ जाए। ससुराल वालों से किसी भी तरह का संबंध नहीं है। कल रात 2 बजे के आसपास आयुष अपने साले आदर्श के साथ घूम रहा था और बाहर जब घूमा है उसके बाद ही उस गोली चली है। वो संदिग्ध हालातों में बताया जा रहा है गोली चली है और सांसद के बेटे के पेट को छूती हुई गोली निकली है। ये करीब 15 मिनट, घटना के 15 मिनट बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसको, सांसद के बेटे को यहाँ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हम इस समय ट्रॉमा सेंटर के बाहर ही खड़े हैं, आप देख रहे होंगे ट्रॉमा सेंटर का नज़ारा। हालांकि यहाँ से कुछ मिनट पहले ही सांसद का बेटा डिस्चार्ज होकर चला गया है। पुलिस का और डॉक्टरों का कहना है कि उसको किसी भी तरह का खतरा नहीं है, गोली छू कर निकली है पेट से। अभी जो शुरुआती छानबीन में पुलिस इस मामले को पूरी तरह से सस्पेक्टेड मान रही है। पुलिस का कहना है कि जो मौके से एक पिस्टल मिली है, जिसको लाइसेंसी पिस्टल बताया जा रहा है, ये सांसद के बेटे की है या उसके साले आदर्श की है, ये अभी कंफर्म नहीं है। पुलिस उस पिस्टल पे जो नंबर लिखा है उसके आधार पर बिल्कुल, हमने यही सवाल पूछा था सांसद से। वो कह रहे थे कि उनके बेटे के पास लाइसेंस नहीं है। ये बात तो तय है कि उनके बेटे की तो फिर ये पिस्टल नहीं होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई लाइसेंस नहीं था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि गोली चलाई गई, कितनी दूरी से ये गोली चलाई गई? क्या वो पैदल चल रहे थे उस वक्त जब गोली चली? क्योंकि पेट से छूकर बता रहे हैं गोली निकली है। तो जी, गोली चलाने की जो चूँकि पिस्टल का एक जो निश्चित सीमा होती है, करीब 10 मीटर के आसपास होती है उसकी रेंज, तो गोली नज़दीक से चली है। ऐसा बता रहे हैं कि करीब 2 मीटर, 1.5 मीटर की दूरी से गोली चली है। इस तरह से चलाई गई है वो जैसे शरीर के किसी हिस्से को ज़्यादा डैमेज ना हो। इससे पूरा मामला सस्पेक्टेड लग रहा है। पुलिस की जो शुरुआती छानबीन है उसमें पुलिस यही मान रही है कि जो इनके परिवार का कोई विवाद है, इसमें कोई पारिवारिक वजह भी हो सकती है। चूँकि सांसद के बेटे की जो शादी हुई है उसको पारिवारिक रंजिश की बात शुरुआती तौर पर सामने जरूर आ रही है।